मलिका आजम ने बेगम जोधा के लिए जश्न का ऐलान किया है। सारे खानसामा एक बात का ख्याल रखें, बेहतरीन से बेहतरीन पकवान बनने चाहिए और शहंशाह का पसंदीदा गुलाब पाक जरूर बनेगा। इसे और गाढ़ा बनाइए। सारे काम रोक दिए जाएं। अब से बावर्ची खाने का हर काम हमारी नजरों से होकर गुजरेगा। क्या बात है बेगम सलीमा, कोई परेशानी? रहीम के खाने को लेकर किसी ने गुस्ताखी की है क्या? नहीं मां मंगा, हम बस इतना चाहते हैं कि जोधा बेगम के लिए जो भी बने उसे ना सिर्फ पहले हम चखें बल्कि वो हमारी नजरों के सामने बनाया जाए। माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, ऐसी क्या बात है बेगम जोधा के खाने में? गुस्ताखी माफ मां मंगा। अब वजीर आलिया हैं, शहंशाह की अम्मी जान भी है, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे शौहर इस सल्तनत के शहंशाह की सलामती के लिए कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है तो बेगम सलीमा हमसे छिपा रही है? आपको हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा मां मंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बेगम सलीमा। शहंशाह की बेहतरी के लिए आप जो भी करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे। आज से और अभी से शाही बावर्ची खाना बेगम सलीमा की निगहबानी में होगा। इजाजत दीजिए। एक बात और, कि यहाँ पर वही आ जा पाए जिन्हें यहाँ पर तैनाती मिली हो। इसके अलावा कोई भी शख्स यहाँ ना आ पाए और ना मौजूद रहे। जो वो औरत बड़ी शातिर लगती है। वजीर आलिया, इतना गौर से बावर्ची खाने को क्या देख रही हैं आप? मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। जहां गड़बड़ होगी वहां नजर रखना लाजमी है। कैसी गड़बड़ हुजूर? रेशम कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलीमा बेगम हमसे क्या छुपा रही है? जलाल हमें कुछ बता नहीं रहा है। हम जियारत करने के लिए चले क्या गए, सब कुछ उल्टा हो गया यहाँ पर। हम कुछ समझ नहीं रहे हुजूर। रेशम, जलाल जब जानता है कि बेगम जोधा के कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का है, तो उन्होंने मलिका आजम के सामने ये झूठ क्यों बोला कि वो बच्चा उनका है? बेशक जलाल बेगम जोधा को आगरा में रोके रखने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं, फिर क्यों? और वहां पर सलीमा बेगम, उन्होंने शाही बावर्ची खाना अपने निगहबानी में ले लिया है। बेगम जोधा के खाने पर वो नजर रखे हुए हैं। क्या बात हुई होगी? जलाल हमसे छिपा रहा है। सलीमा बेगम ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। आ जाइए। आदाब हकीम साहिबा, आपसे एक जरूरी काम था। आप 2 पल बैठिए, हम करीने से दवा लगा रहे हैं। वैसे क्या काम था? तबीयत खराब है? दरअसल हम दवा के बारे में काफी मालूमात रखते हैं। हमारी दवा के लिए कुछ चीजें खत्म हो गई थी, वही चीजें आपसे लेना चाहते थे। कौन कौन सी? वो 4 चीजें हैं: केले का पुराना अर्क, ककून का चूर्ण, कसीरों का सिद्ध अवले और लौ भस्म। गुस्ताखी माफ हो मोहतरमा। देखिए, दवा देना हमारा काम है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपको ये 4 जड़ी बूटियां ही क्यों चाहिए? हमारे हाथ से दवाई छीनने की कोशिश ये बता रहा है कि आप गुस्ताख हैं मोहतरमा। एक औरत के सामने बुर्का पहने रहना ये जता रहा है कि कोई राज है जो आप हमसे छिपा रही हैं। और इस दवाई से ज्यादा हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आप हैं कौन। सलीमा बेगम कहाँ है? अभी अभी तो यही थी, अब कहाँ होंगी नहीं पता। एक काम करो, उन्हें खबर भिजवा दो कि हमें फौरन उनसे मिलना है। हम शिफा खाने में उनका इंतजार करेंगे। जी। कैसी तबीयत है जोधा बेगम साहब? जोधा बेगम साहब? ये आप क्या बोल रही हैं जावेदा भाभी? ये लो, आगरा आते ही आप खुद की जुबान भूल गई। हम तो अभी तक आमेर की जुबान नहीं भूल पाए हैं। जैसे कि ये है मोती साहब, हमारी सास है माहम साहब, हम है भाभी साहब और आप है बेगम साहब।
और आपकी कोख में जो है वो है मुगल शहजादे सा। जावेदा भाभी, आप जब भी आती है मन प्रफुल्लित कर देती हैं। अब आपकी ज़बान ना हम इतना भी नहीं सीख पाए हैं, हमें समझ नहीं आया आपने क्या कहा, लेकिन आपने जो भी कहा अच्छा लगा। आप अच्छी है ना तो आपकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। दासी सा, जरा खूब बादाम पिस्ता खिलाया कीजिए हमारी जोधा बेगम सा को। प्रणाम सलीमा बेगम, आइए बैठिए। सुना आपने? जावेदा भाभी सा अभी क्या बोल रही थी? जब भी आती है हंसा जाती हैं। क्या हुआ जोधा बेगम? क्या हुआ जोधा? चार घंटे बाद अगर जोधा बेगम ने नीले रंग की उल्टी की तो समझ लीजिए जोधा बेगम पेट से नहीं है। ये ले जोधा, पानी पियो पानी पियो। हकीम साहिबा की बात सच निकली। जोधा बेगम ने नीले रंग की उल्टी की है। इसका मतलब है कि जोधा बेगम पेट से नहीं है। कहाँ गई वो हकीम? यही तो होना चाहिए था उसे। जाएगी कहाँ? यही कहीं होगी। रुको, वो दरवाजा बंद करो, कहीं वहां से भाग ना जाए। रणथंभौर, मेवाड़, मारवाड़ और बूंदी, हमें इन सभी इलाकों पे एक एक करके कब्जा करना होगा ताकि ढकान जाने का रास्ता मिल सके। अगर हमें मुगल सल्तनत की जड़ें हिंदुस्तान पे पेवस्त करनी तो हमें बाकी सभी राजवंशी इलाकों पर कब्जा करना होगा, फिर चाहे वो दोस्ती से हो या शमशीर से। ये वक्त बीत क्यों नहीं रहा है? हमें मालूम करना है कि जोधा बेगम पर हकीम साहिबा की दवा का असर हुआ या नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बेगम सलीमा सुल्तान आपसे फौरन मुलाकात की इजाजत चाहती हैं। उन्हें इजाजत है। तखलिया। अदका साहब, हमारी इजाजत के बगैर कोई अंदर ना आने पाए। जी हुजूर। कही सलीमा बेगम, बताइए क्या खबर है? क्या हकीम साहिबा की दवा का असर जोधा बेगम पर हुआ? हकीम साहिबा की बात सही निकली शहंशाह। जोधा बेगम ने नीले रंग की उल्टी की है। वो पाक साफ है शहंशाह, वो पेट से नहीं है। सच कहा था आपने सलीमा बेगम। कभी कभी हकीकत किस्सों से ज्यादा हैरत अंगेज होती है, हमारी सोच से परे। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस पेचीदा मुद्दे पे हमें इतना बेहतरीन मशवरा दिया, हमारा साथ दिया। हकीम साहिबा ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आप ये हमारी तरफ से उन्हें नजर कर दीजिएगा। हमें ये सच पता लगाना है कि किसने हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेला, किसने जोधा बेगम के साथ इतना बेहुदा मजाक किया।